के बंदनी अमरदास के प्रणाम बालक दास लक्ष्मणो सिद्ध होए सब काम। झन करो जी घात मानो जी बात गुरु के चोला आहे उधार करो सुधार करम के। झन करो जी घात मानो जी बात गुरु के चोला आहे उधार करो सुधार करम के। झन करो सुधार करम के करो सुधार करम के करो सुधार करम के करो सुधार करम के करो सुधार करम के। झन करो जी घात मानो जी बात गुरु के चोला आहे उधार करो सुधार करम के। दर्शन करे बर आँखी तोरो हवे मोरो हवे। दर्शन करे बर आँखी तोरो हवे मोरो हवे। रद्दा बाट चले बर हाथ पर तोरो हवे मोरो हवे। झन करो गभार कर्म के सुधार आँखी तोरो है मोरो है। बाबा जी के वाणी है कि अपन विराम शब्दला अमृत पानी के समान मुंह में वाणी ला मीठा रख। हमार नजरिया ला वो संत वाणी के समान संत के समान देखना है। सब अपन अपन नजरिया से देखे और नजरिया गलत हो स्थल बात करता है। वचन अलग अलग मत से अपन दिमाग से बोलते लेकिन यही पानी में ही विवाद पैदा हो जाते। कोला मीठा लगते कोई ला कड़वा लगते। घासीदास बोले भी है कि घमंड का के कारण करथन सब नहीं जाए नाश नहीं जाए। तो ये बाबा जी के ठन वाणी है। हम अपन आप में थोड़ा से जाना था लेकिन मूल अहम हो गए मूल घमंड हो गए तब वो वाणी ठीक है। हमारे समाज में हम बड़े पंडित हैं हमन से बड़े पंडित नहीं है। अपना घमंड भी हमारे समाज में संत मन कर है कि दूसरा ला भाव देवे नहीं। भाव प्रकट होता है अपने हार्दिक एक मन से आत्मा से भाव प्रकट होता है। उस भाव को प्रकट और सम्मान दीजिए घमंड ना करे। बाबा जी की वाणी है वाणी में घमंड शब्द है। इस घमंड के आधार पे बोल रहा हूं मैं। तो बाबा जी का उद्देश्य है जब तोर आँखी आँखी है मोर आँखी आँखी है दोनों समान है तो काबर घमंड करत है। तोर हाथ है मोर हाथ है तो घमंड काबर करत है। सबला दया के भाव से दया के कृपा से देख और जो तोर से बन परे दिन दुखीला ऊपर सेवा। तो दिन दुखी के सेवा तो क्षण मात्र के लिए करते लेकिन दुख ये आते कि वह ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में दुखित कर देते। तो कति मन हमन बाबा जी के ये बानी ला 42 के आधार पे नहीं चलत। ये हमार मन में अपन आप में परखे के विवेक करे के तर्क करे के आप मन के समक्ष में रखत हूँ कि हम वास्तविक में हम बाबा जी के 42 वाणी ला आत्मसात कैसे करन। लेकिन मोह माया में फंसे हैं निचोला तेकर कारण हम बाणी ला को सुनथन कि ये प्रकार के बाणी है। सत्य सत्य सब कोई कहा था लेकिन सत्य ला नहीं समझ सके। बाबा जी बोले भी है मनखे मनखे एक समान लेकिन वो मनखे मनखे एक समान के अर्थ नहीं समझ पाई।
भाव, क्रोध, अहंकार, घमंड, धन के घमंड, ज्ञान के घमंड, पैसा के घमंड, मोह माया के घमंड, परिवार के घमंड, ये छल पूरा छत्तीसगढ़ के सब समाज में। तो मैं सब समाज के संत मन ला निवेदन करत हूँ, साहेब ला विनती करत हूँ कि बाबा जब मनखे एक समान के बहुत सुंदर पूरा विश्व संसार में ऐसा जैसे वाणी बाबा जी नहीं दे, मनखे एक समान। तोरों में खून है, मोरों में खून है, ओकरों में आखी, तोरों में आखी, दूठन मोरों कर आखी है, दूठन ओकरों कर कान है। तो हम घमंड का बर करें? संत संगम होते ये धरती में। आज के डेट में मुरकराव मोबाइल में आए हैं सतनाम भवन सेक्टर 6 में, आज भी वहाँ कुछ कार्यक्रम होते सत्संग, तो वहाँ निमंत्रण भी मोड़ मिले कि जल्दी आओ। आज है कि फिर भी अब कुछ लोकार्पण भी, तो जगह जगह हुआ थे सत्संग, फिर भी हम सत्संग तो करत हन, सत्संग करत हन, लेकिन सत्संग के प्रभाव ला नहीं समझ पाते। कबीरदास तुलसीदास के एक घड़ी आधो घड़ी और आधो के आध। हेलो, समय में ध्यान दें। तो सत्संग अगर एक क्षण भी हम करते हैं, यहाँ पे सत्संग एक क्षण भी करते हैं तो हजारों हजारों जो यज्ञ करते हैं उसके बराबर है सत्संग का महत्व। इस कारण सत्संग का महत्व में हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो दिशा प्राप्त होता है, वो बुद्धि खुलता है। जहां हमारा बुद्धि नहीं खुल रहा है उस जगह कोई सत्संग के माध्यम से खुला पड़ता है, विवेक पैदा होता है, तर्क पैदा होता है, ज्ञान पैदा होता है। तो संतों की वाणियों को आत्मसात करें और इस सत्संग का लाभ उठाएं। आज गांव जवार में आज 6वां दिन है इस पावन धरती पर, तो इसका सब संत, मैं तो कहता हूँ आसपास से, हम तो दूर दराज से आए हैं, दुर्ग से, कोई भिलाई से आया है, मेरे से और ज्यादा दूर चौरोदा से मार्कंडे जी आए थे। क्यों आते हैं हम लोग? प्यास लगता है संतों को दर्शन करने का। तो सुगंधित बनिए, अपने आप को सुगंध कर दीजिए। जिस गांव में सुगंध फैल रहा है, किस सुगंध को फैल रहा है उसके कारण हम आ रहे हैं। हमारे इस राजू बघेल जी के उसका जो सुगंधित फैल रहा है, महिलांग जी का सुगंध फैल रहा है, ये क्या है? सुगंध संतों की वाणी, उनका आचार विचार, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, यही तो सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग का महत्व को पहले हम समझे, जाने। बाबा जी के 42 विचार है। किसी ने कह दिया बाबा जी 42 विचार हैं, तो उस विचार को क्या है, उसका वाणी क्या है, हमको मालूम नहीं है। आपने कभी उस प्यास नहीं मरत, प्यास मरते तो आते थे, जानते। प्यास तो है ही नहीं है, बस एक कह दिए क्रोध रूप में कि है ये 42 वर्ष को मैं सुने नहीं होगा, तो कर विचार का है बाबा जी को, वो वाणी का है। अरे आपने उस जय स्तंभ के तले आए नहीं है, उस जय स्तंभ के तले आए नहीं है, उसका सही साथ, उसके सही रूप को पहचाने नहीं है, तो आप क्या जानेंगे? आप तो दुखे जय स्तंभ जय स्तंभ, जय स्तंभ क्या है, सत्य क्या है, उसको समझना है, बूझना है, तब हम जान पाएंगे वास्तविकवाद में बाबा जी ने इसका जय स्तंभ को क्यों गलाया गया। जे दिन पे सत्य कर्म ल छोड़ के भटकबे रे प्रापी, वो दिन एक खाम ल दे के सुधार न कर ले। इसमें ज्ञान भरा हुआ है, इसमें अमृत भरा हुआ है, इसमें तर्क भरा हुआ है।
मन को देखिए, मन चल रहा है, उस मन के ऊपर मत आइए। मन तो चंचल है, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्षण मात्र में मन मेरे बदल जाएगा, क्षण मात्र में मेरा मन हिमालय में चले जाएगा। तो हम ये हिमालय में नहीं बैठे, सत्संग में बैठे, अपने मन को, अपने विचार को, अपनी स्थिति को सुधार करना है। और मन भटकत है तब भटक, असत्य में जात ते जय स्तंभ देख के ही सुधार ल कर। संत के वाणी ने सुधार सुना था तो सुधार करते थे, लेकिन जिस दिन इसको जय स्तंभ देख रहे हो उसी दिन से तुम्हारा असत्य का नाश होता चले जाएगा और सत्य का धारण आपके ऊपर आता चले जाएगा। ऐसे विचार इस ग्राम में बह रहा है, अमृत का धार। इस अमृत के धार को हम भी पान करने के लिए दूर से आए हैं। आप लोग इस गांव के नहीं, दूर दूर से सभी आए हैं, लेकिन आत्मशक्ति विचार को यहाँ अमृतवाणी बह रहा है, उनको तर्क वितर्क करके पीजिए और अपने जीवन में ढालिए, परिवार में ढालिए। दिया के तले अंधेला होता है, लेकिन अंधेला मत करो। दिया तले अंधेला, दिया तो प्रकाश चारों दिशा में दे रहा है, लेकिन उसके नीचे में अंधेला है। तो ऐसा अंधेला अपने परिवार में मत करो, अपने परिवार को भी उसी योग्य बना दो जो उसका सुगंध चारों दिशाओं में फैलता रहे। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय